हालांकि सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने की कैलकुलेशन आसान नहीं हुआ करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के जोड़ घटाने का मामला होता नहीं है, बल्कि पूरे 5 साल तक चलने वाली कैलकुलेशन होती है, जिसका कांटा 272 के मीटर पर टिके रहना जरूरी है। और यही वजह है कि एनडीए ने अपने लिए कई रास्ते भी तैयार कर रखे हैं। अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ दें तो भी कैसे तीसरी बार मोदी पीएम बने रहेंगे। जो कैलकुलेशन अभी पवन आपको समझा रहे थे, उसको और आसान करके हम आपको समझाते हैं। फिलहाल आप देखिए, पहली स्थिति क्या है वो आप समझिए। एनडीए से अगर टीडीपी अलग होती है तो अभी एनडीए के पास 292 सीटें हैं और टीडीपी के पास है 16 सीटें। अगर टीडीपी एनडीए से अलग हो जाए, मतलब 292 में से अगर आप 16 माइनस कर देते हैं तो बनती है 276 सीटें। अब जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो कितना है? 272, मैजिकल नंबर 272 है। अगर टीडीपी अलग भी हो जाती है तब भी उस मैजिकल नंबर को यहां पर एनडीए हासिल कर ले रहा है। दूसरी स्थिति आप समझिए कि एनडीए से अगर जेडीयू अलग हो जाए, नीतीश कुमार की पार्टी अलग हो जाए, तब क्या होगा? 292 में से आप नीतीश कुमार की पार्टी की 12 सीटों को अगर घटा देंगे, ये देखिए आप 292 में से जब 12 सीटें घट जा रही हैं तो सीटें हो जा रही हैं 280, मतलब 272 से 8 सीट ज्यादा। इस स्थिति में भी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। यह फिलहाल कैलकुलेशन है कि अगर टीडीपी और जेडीयू एनडीए में ना भी रहे तब भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक तीसरी स्थिति भी है, वो भी आपको समझा देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है वो आप समझिए कि टीडीपी और जेडीयू दोनों अगर अलग हो जाएं, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ होकर अगर अलग हो जाएं तब क्या होगा? 292 इस वक्त एनडीए की स्थिति है, 16 और 12, मतलब टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें, इनको जोड़ दीजिए तो कितनी हो जा रही हैं? 28 सीटें। इनको माइनस कर दीजिए तो सीटें हो जा रही हैं 264। अब आप कहेंगे कि बहुमत से 8 सीट कम है, तो हम आपको बताएंगे कि 8 सीटें पूरी कहां से होंगी, वो भी आप समझिए। वो 8 सीटें कहां से आ रही हैं 272 तक पहुंचने के लिए, वो कैलकुलेशन भी हम आपको समझाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं या की फैक्टर हो जाते हैं जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, वो उनकी संख्या कितनी है और कैसे उनको जोड़ने के बाद एनडीए उस नंबर तक पहुंच जाएगा, वो भी हम आपको समझाएंगे। उनकी संख्या को जोड़ने के बाद 272 के ऊपर एनडीए पहुंच जाएगा। उस तीसरी स्थिति में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार तो बनेगी ही। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. सरकार तो बनेगी ही। सरकार बनेगी। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. सरकार तो बनेगी ही। तो सारी बातों का सार यह है कि एनडीए एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। खबरें हैं कि आज ही सरकार बनाने का दावा एनडीए की ओर से पेश किया जा सकता है। बैठक समाप्त हो गई है पीएम आवास पर जो चल रही थी, और अब खबर ये आ रही कि आज ही दावा पेश किया जा सकता है। यानी 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। और इसी के साथ तीसरी बार शपथ लेकर नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्नों पर नेहरू की बराबरी भी कर लेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। फिलहाल परिस्थितियां एनडीए के साथ हैं, क्योंकि जनादेश एनडीए के साथ है। 1962 के बाद पहली बार होने जा रहा है जब केंद्र की कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 62 साल बाद यह इतिहास ऐसे नहीं दोहराया गया है। इसके पीछे मोदी फैक्टर कैसे अहम साबित हुआ है वो भी आपको समझाते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती। 2014 में जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वहीं खड़े हैं।
फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक नहीं पहुंचती दिख रही है, लेकिन बहुमत उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि एनडीए के पास ना सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर विपक्ष के हर दावे का खंडन कर रही हैं। जेहन में यह सवाल उमड़ रहा हो कि यह कैसे हुआ, मोदी की गारंटी वाला कार्ड कैसे अब की बार भी चला, तो दृश्य देखिए और भरोसा दोहराइए उस मैंडेट पर जिसके लिए तपती दोपहरी में करोड़ों मतदाता निकले और मोदी के नाम पर वोट डाला। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये कोई साधारण सियासी तस्वीर नहीं है, ये मोदी मैजिक ही है कि 10 साल बाद भी इंडिया ब्लॉक के दावे पर जनता ने एतबार तो किया लेकिन सीमित दायरे में। जनता ने वोट तो किया लेकिन सीमा रेखा खींचकर। मोदी जीते तो एक बार फिर मोदी की तीसरी सरकार बनने जा रही है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए देश का चप्पा चप्पा छान डाला, रैलियों का रेला लगा दिया। आम चुनाव 2024 के लोकसभा सीट के आंकड़े से इतर पीएम मोदी की मेहनत देखिए।